नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे वेतन अंतर तालिका रेफरेंस शीट किस प्रकार बनाते हैं। हम देखते हैं कि जब भी को हमें कोई एरर मिलता है, जैसे स्थायीकरण का, डीए का, पे कमीशन का, तो हमें रेफरेंस शीट की ज़रूरत पड़ती है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं एक्सेल शीट पर। ये हमारी एक्सेल शीट खुल गई है। यहाँ पर कार्यालय का नाम लिखेंगे, कर्मचारी का नाम, पद, एरियर हमें कहाँ से कहाँ तक का प्राप्त करना है, उसका विवरण या महीना यहाँ लिखेंगे। जिस जिस माह का हमें एरियर प्राप्त करना है, उसे यहाँ पर लिखेंगे। अब बात करते हैं इन 4 कॉलमों की, जिसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया और टोटल है। तो मूल वेतन यहाँ पर जो प्रवेश काल पूर्ण होता है, उस कर्मचारी का शुरुआत में 33,800 होता है। महंगाई भत्ता 17% और मकान किराया 8%। इन तीनों का योग करेंगे तो 42,250 आता है। अब बात करते हैं जो वेतन हमने प्राप्त कर लिया है। थर्ड ग्रेड टीचर का मूल वेतन फिक्सेशन में 23,700 होता है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। प्रवेश काल में महंगाई भत्ता और मकान किराया नहीं मिलता है, तो 23,700 का 23,700 यहाँ पर लिख देंगे। अब बात करते हैं अंतर की। वेतन जो प्राप्त करना है में से वेतन जो प्राप्त कर लिया कि प्रत्येक कॉलम को घटाना है और उसके शेष को यहाँ पर लिखना है। जिस तरह से मूल वेतन में से जो प्राप्त कर लिया वेतन, उसका माइनस करेंगे तो 10,100 रुपये आएगा। महंगाई भत्ता में से 0 घटाएंगे महंगाई भत्ते को, क्योंकि इस बार महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है, तो ये लिख देंगे और टोटल अंतर आएगा 18,550 का। इस तरह सभी कॉलमों को लिख देंगे। अब चलते हैं हम कटौती पर। जो भी एनपीएस है जिसको लागू है 2004 के बाद, उन्हें जीपीएफ कटौती नहीं होती है। एसआई कटौती मार्च के महीने में होती है। पुरानी पेंशन वालों को जीपीएफ कटता है। एसआई कटौती मार्च के महीने में होती है। जिसका भी स्थायीकरण हो चुका है, उसका मार्च के माह में प्रथम कटौती होगी। एनपीएस की कटौती पूर्व में भी हो चुकी है और अभी भी बढ़ी हुई राशि की कटौती होगी। तो जो पूर्व में कटौती हो चुकी है, उसका 10% 23,070 रुपये यहाँ पे लिखेंगे। 23,700 का 10% 2370 बनता है। अब जो मूल वेतन हमें या पूरा वेतन हमें प्राप्त करना है, उसका मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% काटना है। उसे यहाँ पर 21 वाले कॉलम में लिखेंगे, जिसका 10% आता है। सभी कटौतियों को जोड़कर कॉलम संख्या 27 में कॉलम 17, 20, 23 और 26 का योग करेंगे। जो इस कॉलम में सभी का योग 1,585 रुपये आता है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम जो अंतर है उसके योग में से जो कटौती हमको करनी है अंतर की, उसे माइनस करेंगे। 18,550 में से माइनस करेंगे 1,585, तो आता है 16,965 रुपये आता है। इन सभी का योग हम जितनी माह का हमें मिला है उसका योग हम नीचे कर लेंगे और यहाँ पर शुद्ध लिख लेंगे भी कुल राशि कितनी है। और यदि इनकम टैक्स काट रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन अभी अभी परीक्षा काल पूरा हुआ है तो उनका मेरे हिसाब से आयकर नहीं लगना चाहिए, तो मैंने इसको शून्य माना है और नगद भुगतान योग्य राशि यही लिखी है 67,860 रुपये। अब हम देखते हैं कि माना कि किसी का परिवीक्षाकाल या किसी की जॉइनिंग बीच माह में है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जिस दिन से कर्मचारी की नियुक्ति हुई है, वहाँ से ही उसके वेतन अंतर की गणना करेंगे। माना कि किसी कर्मचारी की नियुक्ति 25 सितंबर को हुई है,
तो हम किस तरह से उसकी गणना करेंगे देखिए। ये हमने 5 सितंबर वाला माना कि किसी कर्मचारी की नियुक्ति 25 सितंबर को हुई है, तो उस माह के उसके कार्य दिवस 5 हुए। अब हम इसको जो मूल वेतन है, उसमें हम पहले 30 का भाग देंगे और उसको 5 से गुणा कर देंगे। कैसे करते हैं देखिए। ये इसका मूल वेतन है 33,800, उसमें हम भाग देंगे 30 का और ये हमारा 1126 रुपये आ गया है 66। इसको हम गुणा करेंगे 5 से, तो ये हमारा 5,633 रुपये मूल वेतन आया है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 5,633 रुपये। इसका हमें 11% निकालना है, सॉरी 17% निकालना है और मकान किराया 8% निकालना है। इन तीनों का योग 7,042 रुपये आता है। अब हमने जो वेतन प्राप्त कर लिया, जिसकी नियुक्ति 25 सितंबर को हुई थी, उसका उस माह में कार्य दिवस 5 बने थे, तो हमने 23,700 का 5 दिन का वेतन निकाला। 23,700 को हम उसमें भाग देंगे 5 का, सॉरी 30 का, आप इसको इंटू करेंगे 5 से, तो इसका मूल वेतन आता है 3,950 रुपये। तो यहाँ पे हम 3,950 रुपये लिख देंगे, जो वेतन हमने प्राप्त कर लिया है। अब इसमें हमें महंगाई भत्ता और मकान किराया नहीं मिला, तो इसको 0 कर देंगे और योग में 3,950 रुपये लिख देंगे। अब बात करते हैं अंतर की। जो हमारा मूल वेतन है 5,633 रुपये में से 3,950 रुपये घटा देंगे, माइनस कर देंगे और महंगाई भत्ता में से महंगाई भत्ते को माइनस करेंगे और मकान किराए में से मकान किराए को। तो इन तीनों का योग 3,052 रुपये हो गया है। अब जो हमारी 5 दिन का वेतन मिला था, उसका उसमें हमारा एनपीएस कट चुका है 395 रुपये का। अब जो पूरा वेतन मिलेगा है 33,800 के हिसाब से, तो उसका एनपीएस 659 रुपये बनता है और इन दोनों का अंतर 264 रुपये आता है। अब इन सभी कटौती का योग यहाँ पर लिख देंगे 264 रुपये। हमारा जो अंतर है योग का, उसमें से 264 रुपये को माइनस कर देंगे, तो 2,828 रुपये आया और हम सभी का योग नीचे कर देंगे। इस वीडियो का एक्सेल शीट का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ और एक्सेल शीट दोनों प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों से निवेदन है कि वो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूँ। धन्यवाद।